हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 7 में इकाई 3 वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में अंतः संबंधता, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य परिचय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में अंतः संबंधता में सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक दर्शन तथा सिख पंथ सभी जीव बहुत्ववाद की स्वीकृति आधार पर परस्पर संबंध समान दृष्टि संपन्न है। जैन दर्शन कहता है कि वस्तु को अनंत धर्मात्मक मानता है, अतः अनंत धर्मात्मक हितत्व है। जीव बहुत्ववाद की तात्विक दृष्टि स्यादवाद तथा अनेकांतवाद की प्रमाण शास्त्रीय तथा तार्किक दृष्टि भी उसकी विशेषता है। फलतः अहिंसा, अपरिग्रह एवं सत्य की दृष्टि की आधारशिला पर उसकी मूल्य दृष्टि प्रतिष्ठित है। जैन और बौद्ध दर्शन नास्तिक दर्शन तथा श्रमण परंपरा की दो धाराएं हैं। जैन और बौद्ध दर्शन का नीति, आचार एवं शील पर समान बल में मिलता है। मनुष्य आत्मा अविनाशी ज्योति का अंश है। नाम स्मरण करना इस निश्चय के होते साधक चढ़ी कला अर्थात ऊंची अवस्था में क्रम चला जाता है। प्रभु आज्ञा को सिर माथे स्वीकार करना, सबका भला चाहना, जाति भेद मजहबी अलगाव को खत्म कर एक मानव मात्र धर्म का उपदेश करना। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नैतिक मर्यादा। व्यवहारिक जीवन की अनैतिकता से मुक्ति तथा नैतिकता एवं पवित्रता से परिपूर्णता के लिए 7 मर्यादाओं सहित जो अन्य प्रमुख नैतिक संदर्भ मिलते हैं वही वैदिक विचारधाराओं के समान बौद्ध तथा जैन इन दोनों अवैदिक विचारधाराओं की आचार मीमांसा के भी प्रमुख आधार परिलक्षित हो रहे हैं। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में नैतिक तथा पवित्र जीवन के लिए 7 मर्यादाओं का उल्लेख मिलता है। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए निरुक्त में निम्नलिखित 7 नैतिक मर्यादाएं गिनाई गई है, जिसमें सबसे पहला है मदिरापान, दूसरा जुआ खेलना, तीसरा स्त्रियों का सेवन, चौथा शिकार, पांचवा कठोर दंड देना, छठा कठोर वचनों का प्रयोग करना, सातवां दूसरे के कार्यों का दोषान्वेषण करना। इनके अतिरिक्त यथा कहकर पहला चोरी, दूसरा व्यभिचार, तीसरा ब्रह्म हत्या, चौथा सुरापान, पांचवा पाप कर्मों का बार बार अनुवर्तन तथा छठा पाप कर्मों के उत्तरदायित्व से बचने के लिए असत्य का अवलंबन। इन 6 अन्य अनैतिक कर्मों का उल्लेख कर इनमें से एक का भी आचरण होने पर संपूर्ण जीवन गर्हित हो जाने से इनसे बचने का निर्देश प्रदान किया गया है। इन्हीं मर्यादाओं में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह की भावनाएं भी समाहित हो जाती है, जिनका अनेक वैदिक संदर्भों द्वारा अलग से भी उल्लेख मिलता है। इनमें शिकार का निषेध अहिंसा पालन का पक्ष उद्घाटित करता है। ऋग्वेद में अहिंसा की भावना को प्रकाशित करते हुए अग्नि से यह प्रार्थना की गई है कि वह मातृ रूपिणी दिशाओं के मध्य हिंसा रहित होकर बढ़े। इसी प्रकार जप से नृत्य एवं सत्य की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया है। ऋग्वेद के समान अथर्ववेद में भी भूमि को सत्य पर ही टिका हुआ प्रतिपादित किया गया है। सत्य के समान ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह की महत्ता ही आरूणी कोपनिषद में प्रतिपादित की गई है। ऋग्वेद में काम वासना में लिप्त मनुष्य शिष्ण देव कहकर निंदा करते हुए यज्ञ स्थल में उसके प्रवेश को निषिद्ध माना गया है। इस प्रकार वेदों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह आदि आचारों के नियमों की अभिव्यंजिका वैदिक संस्कृति का अनुसरण वैदिक आचार के प्रतिपादक पतंजल योग दर्शन में यमों के रूप में
किया गया है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नैतिकता के साधन। यम की यही अवधारणा नास्तिक वर्ग में स्थापित बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग तथा 10 शीलों के रूप में अभिव्यक्त हुए हैं। इन्हें ही जैन दर्शन की आचार मीमांसा में पंच महाव्रतों के रूप में प्रतिपादित किया गया है। बौद्ध दर्शन के मध्यम निकाय ग्रंथ में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांग मार्ग के प्रथम मार्ग सम्यक दृष्टि यथार्थ का ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट रूप से कायिक वाचिक तथा मानसिक भेद से कर्मों को अकुशल तथा कुशल रूपी दो भेदों में विभक्त कर अकुशल कर्मों के विरोधी करने योग्य कुशल कर्मों में वैदिक साहित्य के अनुरूप 10 कुशल कर्मों, जिसमें पहला अहिंसा, दूसरा औचर्य, तीसरा व्यभिचार, चौथा अमृषा वचन, पांचवा अपिशून वचन, छठा अकटु वचन, सातवां असंप्रलाप, आठवां अलोभ, नौवां अप्रतिहिंसा, 10वां अमिथ्या दृष्टि को परिगणित किया गया है। इस प्रकार वेदों से पतंजल योग दर्शन में समागत पंच यमों का सातत्य रूप से पंचशीलों में परिगणित हो गए। केवल योग के अपरिग्रह के स्थान पर वैदिक सप्तम मर्यादाओं में से प्रथम पानम मध्य निषेध का संग्रह किया गया है। बौद्ध दर्शन के अनुरूप जैन दर्शन में यह वैदिक आचार पंच महाव्रतों के रूप में परिगणित हुआ है। उमा स्वाति ने इसे सम्यक चरित्र में समाविष्ट कर सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान के साथ इन आचारों को भी 6 अन्य आचारों के साथ मोक्ष के साधन के रूप में निरूपित किया गया है। वेद शब्द की व्यवहार की पवित्रता की भावना धर्म संपद में भी अभिव्यक्त होती है। यहाँ पर शांति सांत्वना प्रदान करने वाली वाणी को सार्थक सम्यक वाणी कहा गया है। इसके विपरीत उन सहस्त्र वचनों को भी जिनसे शांति न मिले निरर्थक कहा गया है। मंगल एवं माधुर्य से समन्वित सत्य के वैदिक स्वरूप की अभिव्यक्ति पातजन्य योग दर्शन के व्यास भाष्य में हुई है, जहां उस सत्य को जिसने हिंसा होती है वो सत्य न मानकर पाप ही माना गया है। माधुर्य तथा कल्याण से समन्वित वाचिक सत्य के प्रतिपादन की वैदिक संस्कृति की छाप जैन दर्शन भी मत सुनृत व्रत के स्वस्वरूप पर भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही है। आर्हत दर्शन में भी तथ्य परक उसी वचन का सुनित्र व्रत कहा गया है जो सुनने में प्रिय तथा पथ्य भी हो। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वैराग्य एवं निवृत्ति मार्ग। अद्वैत वेदांत की भांति दोनों ही वैराग्य और निवृत्ति के मार्ग अनुयायी है। जैन न्याय वैशेषिक तथा सिख पंथ इस जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं और ब्रह्म यथार्थवादी तथा ब्रह्म यथार्थनुमेयवादी बौद्ध दर्शन में बाह्य जगत की सत्ता को जैन न्याय तथा वैशेषिक की ही भांति मानते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं तर्कवाद की मान्यता। जैन पंचमोकार मंत्र में अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा नमो लोए सब साहुण अर्थात लोक के सभी साधु जन के प्रति प्रणतिभाव वस्तु वैदिक परंपरा से सिख और कबीर तक की परंपरा में गुरु तत्व की प्रतिष्ठा से परस्पर संबंध है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वैदिक श्रमण तथा गुरु परंपरा में अंतर संबंधता में सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।